अच्छा, किन औरतों से निकाह करना हराम है? किन औरतों से? माँ, बेटी, बहन, फूफी। तो निकाह के बारे में जान लो, जो लोग इच्छुक हैं निकाह करने के। निकाह करना तो सरकार की सुन्नत है। जो लोग क्या, जो आशिक़ रसूल है वो सब चाहता है कि मैं निकाह करूँगा, ठीक है। तो निकाह करना कैसा है? जो शख्स नानो नफ़क़ा की कुदरत रखता हो, कुदरत समझ रहे हो? कुदरत मतलब इतनी ताकत रखता हो, ठीक है। जो शख्स नानो नफ़क़ा की कुदरत रखता हो, अगर उसे यकीन हो कि निकाह नहीं करेगा तो गुनाह में मुब्तला हो जाएगा, तो ऐसे शख्स को निकाह करना फ़र्ज़ है। मान लीजिए कि मैं इतनी ताकत रखता हूँ कि मैं एक औरत को पाल सकता हूँ, ठीक है, यानी कुदरत रखता हूँ इतनी नानो नफ़क़ा की, उसका रोटी कपड़ा खाना पीना रहना सहना सब अच्छे से कर सकता हूँ, और मुझे ये यकीन है कि अगर मैं निकाह नहीं करूँगा तो मैं हराम कामों में मुब्तला हो जाऊँगा, यानी गुनाह में मैं मुब्तला हो जाऊँगा। तो अब निकाह मेरे पर क्या हो गया? फ़र्ज़ हो गया। अब मुझे निकाह करना क्या है? फ़र्ज़ है। अगर मैं नहीं करूँगा तो क्या होऊंगा? गुनहगार। और अगर गुनाह का यकीन नहीं बल्कि सिर्फ़ अंदेशा है, गुनाह का यकीन नहीं बल्कि सिर्फ़ अंदेशा है, तो निकाह करना वाजिब है। निकाह करना वाजिब है और शहवत का बहुत ज़्यादा गलबा ना हो तो निकाह करना सुन्नत मौक़िदा है। शहवत समझते हो? शहवत मैं बता दूँ आपको। अगर देखो बोलें, और अगर गुनाह का यकीन नहीं बल्कि सिर्फ अंदेशा, जैसे मान लीजिए कि मुझे लग रहा है कि मैं भटक जाऊंगा, मेरा ईमान डगमगा जाएगा, ठीक है, तो अब उसमें क्या है? कुदरत भी है, लेकिन क्या है, मतलब ये यकीन नहीं है कि मैं गुनाह कर लूँगा, लेकिन सिर्फ अंदेशा है कि हो सकता है मैं भटक जाऊँ, तो ऐसे में निकाह करना क्या है? वाजिब। और नहीं करूँगा तो गुनहगार हूँ, नहीं करूँगा तो क्या हूँ? गुनहगार। और अगर शहवत का बहुत ज़्यादा गलबा ना हो तो निकाह करना सुन्नत मौक़िदा है। सुन्नत मौक़िदा याद रखना। देखो निकाह करना क्या है? निकाह फ़र्ज़ भी है, वाजिब भी है, सुन्नत भी है, मुस्तहब भी है, मकरूह भी है, मुबाह भी है, हराम भी है, ठीक है। तो ये ना समझो कि निकाह करना सिर्फ सुन्नत ही सुन्नत है। निकाह बहुत सारी चीज़ों पर आता है। अब आगे क्या कहते हैं? शहवत का बहुत ज़्यादा गलबा ना हो तो निकाह करना सुन्नत मौक़िदा है। बिगड़ने का अगर बहुत ज़्यादा गलबा ना हो तब भी निकाह करना सुन्नत मौक़िदा है, उसको निकाह करना पड़ेगा। अगर नहीं करेगा तो क्या है? खिलाफ़े सुन्नत है, खिलाफ़े सुन्नत है। और अगर इस बात का अंदेशा है कि निकाह करेगा तो नानो नफ़क़ा ना दे सकेगा, नानो नफ़क़ा यानी रोटी कपड़ा मकान ना दे सकेगा, रोटी कपड़ा खाना पीना ना दे सकेगा, तो निकाह के बाद जो फ़राइज़ मुतअल्लिक़ा हैं उन्हें पूरा ना कर सकेगा तो निकाह करना मकरूह है। क्या है? तो निकाह करना क्या है? मकरूह है। और अगर इन बातों का अंदेशा ही नहीं बल्कि यकीन हो तो निकाह करना हराम है। जैसे मान लीजिए कि मुझे ये लग रहा है यार मैं शादी करूँगा, अपना तो खर्चा पूरा कर नहीं पाता हूँ, अपनी बीवी को कहाँ से खिलाऊँगा, हैं, उसको कहाँ से मैं पिलाऊँगा, कहाँ से मैं कपड़े दिलाऊँगा, ठीक है, उसकी ज़िम्मेदारी मैं कहाँ से उठाऊँगा और कैसे उठाऊँगा, ये अंदेशा है। तो निकाह करना क्या है? निकाह तो कर, लेकिन क्या है? मकरूह है। लेकिन क्या है? मकरूह है। चल तो जाएगा लेकिन क्या है? और अगर ये बिल्कुल यकीन हो कि मैं बिल्कुल हूँ ही आवारा, ऐसे करके समझ लो मैं हूँ ही आवारा, बिल्कुल यकीन है कि मैं हूँ ही उजड़, है ना, मुझसे ना तो काम होगा ना धाम होगा, ना पैसा कमाया जाएगा ना कुछ करा जाएगा, तो फिर क्या है? अगर ये बिल्कुल यकीन है मेरे पर, जाहिल का लट्ठी हूँ मैं, तो क्या होगा? निकाह करना हराम होगा। अच्छा, किन औरतों से निकाह करना हराम है? किन औरतों से? माँ, बेटी, बहन, फूफी, खाला, भतीजी, भांजी, दूध पिलाने वाली माँ, दूध शरीकी बहन, सास, दोनों बहनों को इकट्ठा करना, शौहर वाली औरत, काफिरा, असलिया और मुर्तदा और वहाबिया, इन सब से निकाह करना हराम है। किस किस से? माँ, बेटी, अपनी बेटी, बहन, अपनी बहन, फूफो, फूफो जानते हो? अब्बू की बहन, खाला, अम्मी की बहन, भतीजी, भतीजी कौन हुई? भैया की लड़की, भतीजी,
भैया की लड़की, भांजी बहन की लड़की, दूध पिलाने वाली माँ रजाई माँ, दूध शरीकी बहनें। मान लीजिए कि मेरे बाप ने शादी करी दूसरी और मैंने उस माँ का दूध भी पिया और उसके साथ में उनकी और भी बेटियां हैं, तो अब मेरा निकाह उसका निकाह नहीं हो सकता, क्योंकि वो क्या हो गई, दूध शरीकी बहनें हो गई। सास से भी निकाह नहीं हो सकता। ठीक है। अच्छा, और ये कह रहे हैं 2 बहनों को इकट्ठा करना। 2 बहनों को इकट्ठा करने का मतलब, अगर मैंने शादी करी एक घर में एक लड़की से, अब उसकी दूसरी बहन भी है, अब मेरा दिल कर रहा है यार दूसरी बहन भी मतलब उससे भी कर लूँ शादी, चाहे वो गरीबी में हो, चाहे वो अमीरी में हो, चाहे वो खुश मिजाजी में, कैसे भी, तो इकट्ठा नहीं कर सकते। एक मरेगी तब दूसरी से निकाह होगा, एक मरेगी तब दूसरी से निकाह होगा, वरना निकाह नहीं होगा, ये याद रखना। ठीक है, कहीं चक्कर में पड़े हो कि दोनों को सही कर लूँगा, कर दे हो, हैं तो हो जाएगी। मतलब एक के निकाह में 2 बहनें इकट्ठी नहीं हो सकती, एक के निकाह में 2 बहनें इकट्ठी